खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4 प्रश्न 5 काकोरी कांड पर एक नोट लिखिए। उत्तर काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का सबसे प्रमुख कार्य काकोरी ट्रेन एक्शन था। 9 अगस्त 1925 को HRA के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन रेलगाड़ियों को काकोरी नामक गांव में रोककर रेल विभाग के खजाने को लूट लिया। ब्रिटिश सरकार इस घटना से अत्यंत क्रोधित हो गया। भारी संख्या में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, असफल उल्ला खां, राजेंद्र लहड़िया तथा रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। प्रश्न 6 मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस की 16 मई 1946 की कैबिनेट मिशन योजना पर क्या प्रतिक्रियाएं थी। उत्तर कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 की योजना है जिसमें भारत को एक संघ बनाकर ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों को 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया, किंतु मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को छुटकारा दिया। चूँकि मुस्लिम लीग को आम चुनावों में कांग्रेस की तुलना में कम सीटें प्राप्त हुई थी, अंततः 16 मई 1946 को बैठक में उसने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया। प्रश्न 6 मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस की 16 मई 1946 की कैबिनेट मिशन योजना पर क्या प्रतिक्रियाएं थी। उत्तर 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। 16 मई 1946 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्यस्थ एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कुछ प्रावधानों को लेकर सहमति बनी, किंतु कुछ मुद्दों पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक दूसरे से टकराने लगे। जिन्ना संविधान निर्माण के कार्य में भारत के साथ रहने चाहते थे, किंतु वे संविधान से मुसलमानों को विशेष राजनीतिक संरक्षण की गारंटी भी चाहते थे। मुस्लिम लीग ने तर्क दिया था कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत हिंदुस्तान राष्ट्र में बदल जाएगा, जिसका अंग्रेजों ने समर्थन किया। खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8 प्रश्न 7 भारत की वामपंथी आंदोलन के इतिहास पर प्रकाश डालिए। उत्तर 20वीं सदी के लगभग दूसरे दशक के अंतिम वर्षों में भारत की एक शक्तिशाली वामपंथी उदित हुआ। वामपंथ शब्द का उपयोग पहली बार फ्रांसीसी क्रांति में किया गया, जिससे सरकार विरोधी गुटों को वामपंथी कहा गया। तब से ऐसे समूह के लिए वामपंथी शब्द का उपयोग किया जाता है। भारतीय मार्क्स की क्रांतिकारी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। इनका प्रथम संगठन साम्यवादी दल था। अक्टूबर 1920 में ताशकंद में M.N. राय एवं अन्य 7 भारतीयों ने मिलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। भारत में कानपुर में दिसंबर 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। समाजवादी दल की स्थापना मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने मिलकर 1934 में की। इस दल का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस की एक शाखा के रूप में ही कार्य करते हुए कांग्रेस की नीतियों का उल्लेख को समाजवादी रुझान देना था। प्रश्न 7 भारत में वामपंथी आंदोलन के इतिहास पर प्रकाश डालिए। उत्तर प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति और आर्थिक परिस्थितियों के कारण भारत में वामपंथी दल उदित हुआ। 1917
में रूसी क्रांति में भारतीय जनमानस को साम्यवादी क्रांतिकारी विचारों की परिचित कराया। व्यापारियों की कालाबाजारी, अफसरों की बेईमानी, अकाल साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के भयंकर परिणाम, असहयोग आंदोलन की सफलता और विश्व मंदी ने भारत में आंदोलन को जन्म दिया। भारत में वामपंथी आंदोलन की दो धाराएं विकसित हुई। प्रथम साम्यवाद, जो अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ भाग के रूप में उभरा, जिसको कम्युनिस्टन नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नियंत्रण एवं संचालित करता था। दूसरी धारा कांग्रेस सोशलिस्ट दल की थी, जो भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस का वामपंथी दल और उसका लोकतांत्रिक समाजवाद को मानना था। ये दोनों आंदोलन भारत में प्रचलित समाजवादी विरोधी भावनाओं पर आधारित थे।